बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ईद भी बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुँची। यकीन कीजिए माशाल्लाह ईद के सारे दिन बहुत अच्छे गुज़रे। बिलख़ुसूस जब आप अपने रिश्तों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ईद के दिन गुज़ारें तो बहुत अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है। बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे बहुत मज़ा आया। हम सब ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो हम गए हैं हरीपुर। असल में भाई और भाभीयों की फैमिली जा रहे थे हरीपुर खाला की तरफ, तो मैंने इन्हें कहा कि चले मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, क्योंकि खाला की बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हम उनके घर कुछ इयादत के लिए गए थे। तो अल्लाह पाक उनके बच्चों समेत हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और ज़िंदगी दे। तो आज हमारा प्लान ये था कि हम सुबह सवेरे हरीपुर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में फिर 11-12 बजे के करीब काफ़ी धूप और गर्मी हो जाती है। फिर बच्चे भी साथ थे, तो इस वजह से हम तकरीबन सुबह 9 बजे अपने घर से हरीपुर के लिए निकल गए। तो मौसम तो बड़ा अच्छा था सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है अभी फ़िलहाल मौसम बेहतर है। तकरीबन 11 बजे से 4 बजे के दरमियान काफ़ी गर्मी होती है, और क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद तो फिर भी थोड़ा मौसम बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप हरीपुर की तरफ जाएँ तो वहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म होता है। इवन पिंडी से भी ज़्यादा गर्मी जो है हरीपुर में पड़ती है। यहाँ पर जी अभी तकरीबन हम आधे पौने घंटे की ट्रैवलिंग के बाद यहाँ पर हम टेक्सला पहुँच चुके हैं। इस वक़्त हम टेक्सला से गुज़र रहे हैं, और यहाँ से तकरीबन मज़ीद आधे घंटे की ड्राइव के बाद ये आ जाता है खानपुर। 5 से 10 मिनट के स्टे के लिए हम यहाँ रुके, क्योंकि बच्चे दोनों साथ थे, बिस्मा और अमीर हमज़ा, वो भी थक चुके थे साथ बैठ के। देखिए सुबह-सुबह का टाइम है, तकरीबन यहाँ पर इस वक्त हो रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन सुबह-सुबह भी लोग काफ़ी आए हुए हैं पिकनिक के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि आज तकरीबन सभी लोगों के यहाँ छुट्टी है और आखिरी छुट्टी है। घर से ये जो है मैं सैंडविचेज़ बना के साथ ले आई थी, क्योंकि रास्ते में फिर ये है कि कोई और हैवी चीज़ खाई नहीं जाती, तो इसलिए सैंडविचेज़ से ये होता है कि थोड़ा पेट भी भर जाता है और ये लाइट फूड भी रहता है। तो जी अब तकरीबन ये हम पहुंच चुके हैं हरीपुर इनके घर के करीब। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती है, हरियाली है, और तेज़ धूप होने से पहले-पहले ही हम इनके यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इन्होंने घर थोड़ा चेंज किया है, तो इसके लिए रास्ते में भाई एड्रेस ज़रा पूछ रहे थे कि कहीं हम ज़रा कहीं आगे पीछे ही ना हो जाएँ, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ हम पहुंच चुके। तकरीबन डेढ़ से पौने 2 घंटे लगते हैं रावलपिंडी से। हम जो है मोटरवे से नहीं गए, हम जीटी रोड से गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया, स्पेशली बच्चों के खातिर हम यहाँ से गए। मोटरवे पे थोड़ा-सा बोरिंग होता है। तो अब जी हम खाला के घर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह घर बहुत नीट एंड क्लीन था। खाला इस वक़्त घर पे अकेली थीं, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। भाभी ने कॉल करके बता दिया था, इन्होंने बहुत ज़्यादती की, बहुत कुछ इन्होंने बना दिया, हम इस चीज़ पे बहुत ख़फ़ा हुए। यहाँ इन्होंने चिकन छोले बनाए हुए हैं, साथ जी इन्होंने सीख कबाब ग्रेवी कढ़ाई बनाई हुई है, बड़े मज़े की ये भी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी और लज़ीज़ बनी हुई थी। दूसरी तरफ इन्होंने यखनी चढ़ाई हुई थी, और उसके लिए बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी किस्म का ये प्याज़ फ्राई किया हुआ है। तो मैंने कहा चले आज मैं इनकी यखनी पुलाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने बर्नर को सहन में रख दिया था, और एक बड़े से पतीले के अंदर 1 कप भर के इन्होंने ऑयल डाला, और उसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। इनका यखनी पुलाव बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैंने कहा चले मैं इनकी रेसिपी भी आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लहसुन अदरक डालने के बाद यहाँ पर इन्होंने शामिल की है लौंग। लौंग डाल के थोड़ा-सा इसको मिक्स किया है। आँच को जो है वो मीडियम टू लो रखा हुआ है। यहाँ पर 3 अदद तेज़ पत्ता इन्होंने डाल दी, बे लीफ जिसे कहा जाता है वो डाल दी हैं। अब इसे सिर्फ़ 30 सेकंड टू 40 सेकंड्स ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। यहाँ पर जी है इनके पास टोमेटो प्यूरी, टमाटरों को ग्राइंड करके इन्होंने क्या किया है कि बड़े-बड़े क्यूब्स बना के फ्रीज़ किया हुआ था। अब इन्होंने इसमें शामिल कर दी तकरीबन आधा कप जितनी टमाटर प्यूरी। आप क्या वैसे इसमें फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब टमाटर नरम होके घुल गए हैं, तो अब जो है हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त इन्होंने यखनी में बनाया हुआ था, ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है। यखनी में इन्होंने लहसुन, अदरक, प्याज और साबुत गरम मसाला, सिर्फ ये चीज़ें डाल के यखनी बना दी थी। अब यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून जितनी, गोश्त के साथ इन्होंने ये शामिल कर दी है, और ये साथ-साथ इसको भून भी रही हैं, और बिल्कुल एक-एक घूंट पानी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ कि मसाला ना लगे। ये है जी 1 टेबलस्पून जितनी हल्दी, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया यहाँ इन्होंने शामिल कर दिया है।
बहुत कम मसालों के साथ बेहतरीन पुलाव इन्होंने तैयार किया। अब इसे अच्छे तरीके से ये मिक्स कर रही हैं ताकि गोश्त और मसाले अच्छे से यकजान हो जाएँ। यहाँ पर जब सारे मसाले यकजान हो गए तो नमक इन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से अपने हाथ से ही शामिल किया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1 किलो चावल थे और आधा किलो गोश्त था, जितना आपका नमक का हिसाब होता है आप डाल लीजिए। यहाँ पर हरी मिर्च है, मोटी वाली हरी मिर्च, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, 2 से 3 वो शामिल कर दें। यहाँ पर जी आ गई है यखनी, तो इन्होंने 1 किलो चावल लिए हैं, तकरीबन 4 ये वाले ग्लास चावल थे, तो इसमें इन्होंने 8 ग्लास ही यखनी, यानी डबल रेशियो था इसका, तो इन्होंने 8 ग्लास ये यखनी इसमें शामिल की है। अब इसका उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब उबाल आएगा तो इसमें धुले हुए और भीगे हुए चावल हमने शामिल करने हैं। यहाँ पर जो ब्राउन किया हुआ प्याज था, तकरीबन आधा कप जितना ब्राउन किया हुआ प्याज इन्होंने हाथ पे अच्छे तरीके से मसल के वो शामिल कर लिया उबलते हुए पानी में। और यहाँ पर 1 किलो भीगे हुए जो है चावल थे, तकरीबन 20 मिनट से अच्छे से धो लिए थे, वो इन्होंने शामिल कर दिए हैं। अब इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के साथ ये होगा कि चावलों की अच्छी से खुशबू आ जाएगी। तो अब इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून जितना ही पिसा हुआ गरम मसाला। इससे ये है कि ये कहती हैं कि खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है चावलों में, वाक़ई ये टिप बड़ी कारआमद होती है। इससे बड़ा ही चावलों में प्रोफ़ेशनल सा लुक आता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। यहाँ पर ढके बगैर ही मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्होंने पानी को खुश्क कर लिया है। अब तकरीबन हमारा पानी जो है यहाँ पर 90% खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का-हल्का सा पानी है। तो इन्होंने क्या किया है, जो ब्राउन किया हुआ बाकी प्याज़ था वो सारा चावलों के ऊपर फैला दी, क्योंकि अब ये कर रही हैं दम की तैयारी। सब कुछ शामिल हो चुका है। यहाँ पर पतीले का ढक्कन कपड़े के साथ ढक के हम इसको रख देंगे। उसके ऊपर वज़नी कोई भी जो चीज़ होती है वो आप उल्टा के रख दीजिए, ताकि 20 मिनट तक चावलों को अच्छे से दम आ जाए। 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटा के देखा तो माशाल्लाह से खुशबूदार यखनी पुलाव तैयार हो चुका था, बेहतरीन यखनी पुलाव बना था। तो अब इन्होंने सिर्फ़ एक साइड से इसको हटाया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बात की कि गर्म चावलों में कभी भी ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, वरना चावल जो होता है दरमियान से टूटने का ख़तरा होता है। तो बस जहाँ से आपने चावलों को निकालना है, उस एक-एक साइड से आप चावलों को हिलाते जाएँ और चावल निकालते जाएँ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन खिला-खिला चावल और बेहद लज़ीज़ चावल तैयार हुआ था। माशाल्लाह उन्होंने बनाया तो बेहद कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ राइस के साथ इंसाफ़ किया, क्योंकि राइस मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और उन्होंने बनाए भी बहुत टेस्टी थे। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर खिला हुआ चावल इनका तैयार हुआ है और बहुत ही लज़ीज़ जो है यखनी पुलाव यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो यहाँ इन्होंने खाने जो है सर्व कर दिया है। तो मज़ेदार किस्म के चिकन छोले इन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत टेस्टी थे ये भी। और ये साथ जो है इनका ग्रेवी सालन था, ये भी बहुत टेस्टी था। ग्रीन चटनी भी इन्होंने घर में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो है लहसुन डाल के कूट ली थी, बहुत मज़ेदार थी। ये हैं जी चपली कबाब, और ये हरीपुर के बाज़ार के थे, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार थे। और साथ फ्रेश सलाद है, वो भी बहुत ही लज़ीज़ था। फ्रेश सलाद के साथ चावलों का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। यहाँ जी गरम-गरम नान थे और इसके साथ मज़ेदार किस्म का बीफ पुलाव, जो कि बेहद लज़ीज़ था। और देखिए माशाल्लाह कितना खिला-खिला एक-एक दाना है चावल का। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर खीर भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हरीपुर की सौगात है जी, लोकाट, बेहतरीन लोकाट यहाँ पर होती है और इस कदर मीठी होती है कि एक दाना भी इसका जो है टेस्टलेस नहीं होता। तो माशाल्लाह से पूरा जो है दरख्त यहाँ पर गुज़रते हुए हर तरफ बाग ही बाग है लोकाट के, वो खिले हुए थे हर चीज़ से। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अब घर में बैठ-बैठ के तंग हो चुके थे, ये थोड़ा-सा बाहर उनके घर से बाहर निकल गए और यहाँ पर बच्चे जो है ये खेत से बने हुए हैं, यहाँ पर ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों ने ख़ास तौर से बहुत एन्जॉय किया और मेरी ईमान फ़ातिमा तो मुझसे बहुत ख़फ़ा थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके गई, क्योंकि आज इनका लास्ट डे था स्कूल का। तो मैंने इन्हें कहा है कि छुट्टी आज लास्ट है, तो कल से स्कूल जाना है, तो अब तो कम से कम बैग खोल के कुछ तैयारी करो। तो अमीर हमज़ा और बिस्मा सिर्फ़ हमारे साथ गए थे। तो माशाल्लाह देखें किस कदर खूबसूरत जगह है। यहाँ पर भैंसों का साथ बाड़ा भी था और बकरियाँ भी इन्होंने रखी हुई थीं। बहुत प्यारी जगह थी पड़ोस में इनके। और देखें यहाँ पर ये देसी झूला भी लगा हुआ है। जो देसी लोग होंगे वो तो फ़ौरन से इसको पहचान जाएँगे, इसकी बड़ी यादें होती हैं लोगों की। तो यहाँ बिस्मा इससे एन्जॉय कर रही हैं। तो ये देखें माशाल्लाह छोटे-छोटे बकरी के बच्चे हैं। तो अमीर हमज़ा साहब के तो ये फ़ेवरेट हैं, वो यहाँ पर खड़े हो चुके हैं आके इनके पास। डरते भी हैं, लेकिन ये कि इनके पास से जाना भी नहीं है। तो माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एटमॉस्फेयर था बाहर का और बहुत मज़ा आया और स्पेशली जो है बच्चों ने बहुत जो है एन्जॉय किया। मेरी मान फ़ातिमा तो मुझसे अभी तक ख़फ़ा है कि आप मुझे क्यों नहीं लेके गईं। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। तो बच्चों ने ख़ैर ये है कि खूब एन्जॉय किया। मौसम भी अब ये है कि धूप काफ़ी उतर चुकी थी, क्योंकि हरीपुर में दोपहर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इवन पिंडी से डबल गर्मी होती है हरीपुर में। तो जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं वो तो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे। तो जी अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है।
शाम होने को थी, तो हमने कहा नहीं जी अब हमने अपने घर के लिए निकलना है, तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में चाय पीने के लिए भाई ने एक जगह पर गाड़ी को स्टॉप किया, तो बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा यहाँ पर एक होटल बना हुआ था और इनकी चाय भी काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पर भी अमीर साहब को जो है एक बकरी का बच्चा छोटा-सा नज़र आ गया, उसके पीछे-पीछे आ गए। तो बहुत प्यारी-सी जगह ये बनी हुई थी और इसमें बहुत ही खूबसूरत हर तरह के रंगों के गुलाब खिले हुए थे, जो कि बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे हमें भी। तो हम सब यहाँ पर आके फिर बैठ गए। साथ ही भाई ने जो है चाय का ऑर्डर दे दिया था। तो देखिए माशाल्लाह हर तरह के, हर किस्म के खिले हुए गुलाब हैं, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। नेचर को, नेचुरल चीज़ों को देख के वैसे ही खुशी होती है और शहरों में रह के इन चीज़ों से बड़ा हम दूर हो गए। तो बड़ा अच्छा लगता है खुली फ़िज़ा में बैठना, ताज़ा हवा में साँस लेना और छोटी-छोटी खुशियों से आप एन्जॉय करें और रिश्तों को आपस में जोड़ के रखें तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ अमीर साहब की तो एक तरह से ईद हो गई थी, वो तो बड़ा खुश थे। यहाँ इन्होंने जी बड़े मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ नस्लों के जो हैं ये कबूतर रखे हुए थे। ये भी बड़े अट्रैक्टफुल थे। देखिए हर कबूतर आपको मुख्तलिफ ही नज़र आएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर उड़ते हुए कबूतर भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। साथ पिंजरे में भी इन्होंने काफ़ी सारे कबूतर और हर कबूतर दूसरे से मुख्तलिफ है। हर कबूतर का पेयर बना-बना के इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। बहुत प्यारी-सी जगह थी, बहुत प्यारी सी एक वैली थी ये। हम जो है हरीपुर से जब वापस निकले हैं तो हम बाईपास रोड से निकले हैं, तो वहाँ पर ये होटल बना हुआ था। तो बड़ा ही खूबसूरत था। बाईपास से ये होता है कि आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ता। बाहर बड़ी खूबसूरती ग्रीनरी से आप निकल के फ़ौरन ही खानपुर रोड को आप टच हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी मानो की तरह खफ़ा कबूतर भी बैठा हुआ था, जो कि बहुत क्यूट था। तो अब जी हमारे गरमा-गरम समोसे भी आ चुके थे, साथ चाय भी आ चुकी थी। हमने तेज़ पत्ती और कम चीनी के साथ ज़बरदस्त सी चाय बनाई, वाक़ई बहुत ही टेस्टी इनकी चाय थी। साथ ही जो है मुझे चाय के साथ बिस्किट बहुत पसंद हैं, चाहे मैं घर में हूँ या बाहर, लेकिन चाय में जो है बिस्किट डिप करके खाना मुझे बहुत पसंद है स्पेशली, तो मैं बिस्किट्स को एन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पर हमने खूब एन्जॉय किया। अब जब हम थोड़ा-सा आगे आए तो ये टेक्सला आ चुका था। टेक्सला में आप सब जानते ही होंगे कि माशाल्लाह से मार्बल का बहुत ही बेहतरीन आपको चीज़ें मिलती, नवादरात यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, पत्थर के, मार्बल के और हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत-खूबसूरत छोटी-छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो तो पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। माशाल्लाह देखिए इन्होंने मार्बल और पत्थर के छोटे-छोटे ग्लास बनाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें, ये तस्बीहां बनाई हुई हैं इन्होंने और साथ ही ये देखिए टेलीफ़ोन कितना खूबसूरत और कितनी मेहनत तलब काम है ये। और सच बताऊँ तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि जितना हम सोचते हैं कि जी बहुत हाई-फ़ाई होंगी या बहुत ज़्यादा महँगी होंगी, नहीं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर कदम-कदम पे बेशुमार शॉप्स आएँगी। आप 3-4 शॉप्स को पहले अच्छे से विज़िट कीजिए और फिर आपने जो चीज़ लेनी हो वो ले लीजिए। मुझे छोटी-सी लंगड़ी चाहिए थी जिसमें जो है मैं इलायचियों को पीस सकूँ। मैंने भी 2-3 जो हैं शॉप्स को विज़िट किया, तब जाके मुझे छोटी-सी कलर की जो है मस्टर्ड से कलर की बहुत पसंद आई, बेज से कलर की। तो मैंने कहा चलिए ये मैं लेती हूँ। भाभी ने भी फिर ली और मैंने भी ली। माशाल्लाह ये कोई इतनी महँगी भी नहीं मिली, रीज़नेबल सी मिल गई। 350 की एक ये जो है हमें उन्होंने दी है और बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी है। इसका ये होता है कि बड़ी पायदार होती हैं, मज़बूत होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चल जाती हैं। तो जी अब हम जो हैं वापसी के लिए रवां-दवां हैं और बहुत हमने एन्जॉय किया हरीपुर में भी और रास्ते में भी बिलख़ुसूस। और बच्चे तो कुछ ख़फ़ा रहे हमसे, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हमारे साथ वो जाएँगे। यहाँ घर आके खाना खा के ईमान फ़ातिमा ने जो है फिर मज़ेदार सी कड़क सी चाय हमें बना के दी, बहुत ही मज़े की चाय। चलें जी खफ़ की एक जगह, लेकिन जो है चाय उसने अपनी मामा को बड़े मज़े की बना के दी, वो हमने खूब एन्जॉय की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग और आज की यखनी पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डेली जो मेरी वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारा हरिपुर का आज का ट्रिप कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।